बात करें अगर हम मून की, मून के बारे में क्या आप जान सकते हो? मून मून में कोई भी एटमॉस्फेयर, कोई भी प्रेशर, कोई भी एयर जैसा देखने को नहीं मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अर्थ के ऊपर और मून के ऊपर खाना बनाना है, तो मून के ऊपर टाइम ज़्यादा लगेगा, बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर। तो जब क्वेश्चन जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास जो जहाँ पे राइट ऑप्शन जो आपके पास सामने है वो क्या है? देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, जी आपने ध्यान रखना है। इसके रिगार्डिंग मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो मून की लाइट होती है उसको अर्थ पे पहुँचने के लिए 1.3 सेकंड लगते हैं। जो सन की लाइट होती है उसको अर्थ पे पहुँचने के लिए 498 सेकंड लगते हैं सन की लाइट को, यानी कि 8 मिनट 18 सेकंड के बराबर हुई है। अर्थ की अगर बात करें, सपोज करो अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है वो 120 kg है। मून पे किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है? वो 120 kg मून पे भी वो चेंज नहीं होता है। मास कभी भी किसी बॉडी का चेंज नहीं होता है, वो सेम ही रहता है। इम्पोर्टेंट है, ये याद रख के चलना है, बुलाना नहीं है। और चीज़ें याद रखना, जो बात करें हम ग्रेविटेशन मतलब ग्रेविटी मून पे 1/6 टाइम ग्रेविटेशन अर्थ के बराबर देखने को मिलती है। इम्पोर्टेंट है, यानी कि अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का वेट अगर कितना है 60 kg है, तो मून पे कितना आएगा उसका? मून पे 1/6 इंटू 60 कर लेना है, तो वो आएगा कितना? वो आपके पास 10 देखने को मिलेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप कंपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट ऑप्शन है वो क्या बनेगा? वो बनेगा यहाँ पे इसका सेकंड ऑप्शन बनेगा। आगे देखो, क्वेश्चन जो आपके सामने है वो क्वेश्चन क्या है कि मृच्छकटिका लिखा गया है किसके द्वारा? ये लिखा गया है शूद्रक, शूद्रक शूद्रक के द्वारा लिखा गया है शूद्रक। इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हम बात करते हैं राजतरंगिणी, राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हान के द्वारा। राजतरंगिणी लिखी गई है कल्हान के द्वारा। जगह कश्मीर हिस्टोरियन, इसको संस्कृत में लिखा गया था, संस्कृत में। एक ऑप्शन में आपको बाणभट्टा भी दिया गया है। देखो मैं हर क्वेश्चन के हर ऑप्शन को क्लियर करूँगा यहाँ पे। बाणभट्टा जो है, ये जो बुक है लिखी गई है हर्षचरित्र कदम्बनी के द्वारा, कदम्बनी के द्वारा। ठीक है जी, ध्यान रखना, इसको खुद भी सर्च कर लेना, कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक होगी। कोर्ट पोइट ऑफ इसके कौन थे? हर्षवर्धन थे। यहाँ पे कोर्ट पोइट हर्षवर्धन को बोलते हैं। विक्रम आदित्य की अगर बात करें, ये पहले चाइनीज पिलग्रिम थे जो जहाँ इंडिया में आए थे, विक्रम आदित्य। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कहता है कि जब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ता है, वाइल अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट सेलेक्ट, प्रेसिडेंट सेलेक्ट किसको प्रेसिडेंट सेलेक्ट करता है? तो वो जहाँ पे मेजॉरिटी लेवल देखता है और अलायंस इन लोकसभा, इन दोनों को देख के चलता है वो। तो इसको भी आपने ध्यान रखा क्वेश्चन का आंसर। आगे देखो, क्वेश्चन की और बात करें हम यहाँ पे, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ओनली मैमल दैट पोजेस न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पसल्स। रेड ब्लड कॉर्पसल की बात करें अगर हम यहाँ पे, ये बोन मैरो में बनते हैं। ये कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है 120 साल का होता है। लाइफ स्पैन इनका कितना? 120 साल का देखने को मिलता है। इनकी डेथ जो होती है सेल की, वो कहाँ पे देखने को मिलती है? वो लीवर में, या उसको स्प्लीन लीवर भी बोल सकते हो। इन्हें हम ग्रेव यार्ड भी बोलते हैं, ग्रेव यार्ड, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्वेश्चन में और बात करें हम, जहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था? न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड कॉर्पसल, यानी कि जहाँ पे इसका पहला और दूसरा ऑप्शन जहाँ पे क्या है, ठीक है, इनमें ये आपको देखने को मिलते हैं। डोलड्रम, डोलड्रम एक जोन है। डोलड्रम एक 0 डिग्री, इसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भी बोलते हैं। कई बार एग्जाम में इंट्रा पूछ लेते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखें, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस बोलते हैं इसको। अभी जहाँ पे और चीज़ याद रखना, ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मिलती हैं 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री साउथ से। 5 डिग्री नॉर्थ से और 5 डिग्री
साउथ से जहाँ पे मिलती हैं, इम्पोर्टेंट है। आगे जहाँ पे क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, सुनना ध्यान से। सतलुज रिवर ये कहाँ से पास होती है? तो ये पास होती है रक्षसा, कहाँ से ये पास होती है? रक्षाताल, रक्षाताल से पास होती है, रक्षाताल, ये ध्यान रखें। ये रक्षाताल कहाँ पे देखने मिलता है? आपको तिब्बत में देखने मिलता है, तिब्बत लिख सकते हो कॉपी पे। इंडिया में जो पास होती है हिमाचल प्रदेश के रीजन, ठीक है, वहाँ से शिपकला पास भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? शिपकला पास। शिपकला पास। जहाँ पे बात करते हैं कुछ और चीज़ें, जैसे बैरीनाग लिखा हुआ है। बैरीनाग ये क्या है? जहाँ से हमें झेलम रिवर देखने को मिलती है, और झेलम रिवर को हम बीतास्ता भी बोलते हैं। झेलम रिवर को क्या बोलते हैं? बीतास्ता भी इसी को बोलते हैं हम। उसका रोहतांग, जहाँ पे ऑप्शन लिखा है रोहतांग, ये क्या है? जहाँ पे आपको रावी और ब्यास जैसी देखने को मिलती हैं। कौन कौन? रावी। रावी को हम पुरुषनी बोलते हैं, रावी को, रवि नाम से याद रखो उसको, रावी को बोलते हैं पुरुषनी। उसके बाद ब्यास को बोलते हैं, बिपास को, बिपाशा बसु याद रखें, इसे बोलते हैं ब्यास। उसके बाद एक और है चिनाब। चिनाब रिवर के बारे में आपने याद रखना है, ये आती है बारह लचा पास होती है, इसे बोलते हैं बारह लचा पास, ठीक है। लाहौल स्पीति से एंटर होती है जम्मू कश्मीर में, लाहौल स्पीति से एंटर होती है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में जे एंटर होती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका सेकंड वाला ऑप्शन था, बट जो मैंने और डिस्कस किए इनको जरूर लिखना, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बने हुए हैं। इसी के साथ एक चीज़ और याद रखना, इंडस वाटर ट्रीटी की अगर बात करते हैं, ये साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये साइन हुई थी। इंडिया की तरफ से कौन सी रिवर थी यहाँ पे? सतलुज, रावी, ब्यास। पाकिस्तान से कौन सी थी? इंडस, झेलम, चेनाब। ये ध्यान रखना आपने। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आता है नॉर्थ से साउथ की तरफ जी, जहाँ पे फ्लो होने वाली रिवर, उनका एक ऑर्डर लिखो, तो याद रखना वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जी ऑर्डर याद रखना, ठीक है। झेलम, चेनाब, झेलम, चेनाब, और कौन सी? आर से क्या बताया मैंने आपको? रावी। रावी का नाम क्या बताया मैंने आपको पीछे? रावी का नाम बताया मैंने पुरुषनी नाम बताया आपको, ठीक है, ये नाम भूलने नहीं है। ब्यास और कौन? सतलुज। इस तरह से ऑर्डर जी है जी, जहाँ पे नॉर्थ से साउथ की तरफ देखने को मिलती हैं। आगे जहाँ पे क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है जहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेल पैनक्रियाज में प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है। किसको प्रोड्यूस करता है? इंसुलिन। इसकी अगर बात करें, इंसुलिन में क्या होता है, एक जहाँ पे फंक्शन होता है वो कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और ये ग्लाइकोजन लीवर में स्टोर होता है, लीवर में। बात करें छोटे बच्चों में क्या होता है? थाइमस, थाइमस, थाइमस प्रेजेंट होता है चेस्ट में, ये एक एंटीबॉडी का काम करता है, छोटे बच्चों में एंटीबॉडी का काम करता है। एक होता है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन किसको बोलते हैं? एस्ट्रोजन बोलते हैं सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होती है जो जहाँ पे फीमेल में, उसको बोलते हैं। बाकी कॉर्पस एपिडाइमिस किसे बोलते हैं? क्या? कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस। ये क्या है? ये होता है स्पर्म सेल बोलते हैं इनको। ये ट्रांसपोर्ट होता है जहाँ, और स्टोर करता है वहाँ पे स्पर्म सेल को जी, इसके लिए याद रखना। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका नाम है जी, जहाँ पे लैग्रंस के आइलेट्स, आइलेट्स लैग्रंस, ये क्वेश्चन का आंसर था जो पूछा था यहाँ पे मैंने। अभी जहाँ पे कौन सा करेक्टली पेयर नहीं है, यहाँ पे करेक्टली मैच नहीं करता, सबसे पहले एक एक कर डिस्कस करें हम यहाँ पे। पीछे पैनक्रियाज के बारे में याद रखना, मिक्स्ड सेल में, अल्फा सेल में ये देखने को मिलता है हमें ग्लूकागोन, जैसे डेल्टा सेल ऐसे चीज़ें बनाता है। इसको आगे जाकर डिस्कस करता हूँ मैं कहीं, ये ध्यान रखें। शिवाजी की बात करते हैं जी, एक शिवाजी और अफजल जी क्या था, ये देखने को मिली थी दोनों पर्सनालिटी हमें। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ उसको नाम दिया था, बैटल ऑफ प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। नूरजहां की बात करते हैं जो वाइफ थी जहांगीर की, जो पुर्तगाली थे ना, इंडिया में आए थे जी जहाँ पे, और जहांगीर क्या था? ड्रिंकर था, ड्रिंक करता था। ये पुर्तगीज जो इंडिया में आए थे तब देखने को मिली थी हमें।
अकबर और राणा प्रताप की अगर बात करते हैं, इनका जो लिंक है ना, सीधे सीधे लिंक, वो है बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी? बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी 1576 में हुई थी, 1576 में। ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन का अकॉर्डिंग आंसर है यहाँ पे, जो मैच नहीं करता वो जे मैच नहीं करता है, जी गलत है यहाँ पे। तो नॉट ही पूछा उसने, तो जे बनेगा डी। लॉरेंस कर्व किसके रिलेटेड? ये एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया। लॉरेंस कर्व शो करता है क्या? ये गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट, गिनी कोफिशिएंट होते हैं जहाँ पे इनकम का डिस्ट्रीब्यूट होना, इनकम जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहेगी उसको बोलते हैं गिनीज कोफिशिएंट। एक होता है फिलिप्स कर्व। फिलिप्स कर्व होता है उस, वो क्या होते हैं? फिलिप कर्व। फिलिप कर्व होते हैं जहाँ पे इनकम इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है अनएम्प्लॉयमेंट के। अनएम्प्लॉयमेंट जितना ज़्यादा होगा, इनकम उतनी कम होगी। जैसे हम बोलते हैं कि आज के टाइम तो हमें बेरोज़गारी बड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, जितनी ज़्यादा बेरोज़गारी होगी तो इनकम क्या होगी? फिर कम होगी। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखें, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होना, इसका जी था क्वेश्चन का आंसर। इन नॉर्मल सेल की बात करते हैं, जो जहाँ पे प्रोसेस होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो फ्लो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड से राइबो न्यूक्लिक एसिड तक, जी क्या बोलते हैं इसको? इसे क्या बोलते हैं? सबसे पहले याद रखना, डीएनए आरएनए बनते हैं न्यूक्लियस में, कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोल रूम ऑफ सेल भी इसको बोलते हैं। डीएनए जब आरएनए की तरफ जहाँ पे कन्वर्ट होता है, डीएनए जब आरएनए की तरफ कन्वर्ट होता है, इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, बोलते हैं इसको ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन आरएनए के बाद जो कन्वर्जन होती है उसे प्रोटीन में कन्वर्ट होता है। आरएनए जब प्रोटीन में कन्वर्ट होता है, इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन बोलते हैं। आरएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट होना ट्रांसलेशन, डीएनए का आरएनए में कन्वर्ट होना ट्रांसक्रिप्शन। ये आपने चीज़ें बड़े अच्छे से पढ़ के रखी हुई हैं, जिसमें हेट्रोसाइक्लिक बेसिस, नाइट्रोजिनस बेस, एडेनिन, गायनिन, थायनिन, साइटोसिन, जहाँ पे ये डबल स्ट्रैंड चलता था, वाटसन क्रिक मॉडल था। अभी जैसे हमें देखने को मिला 12 फैब को, अभी वो मेंडलीव जो थ्योरी थी उसके वो डे था। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं करंट अफेयर के साथ जोड़ना ठीक रहता है, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे। कौन सी स्क्रिप्ट अशोकास की इंस्क्रिप्शन थी? वो थी ब्रह्मी स्क्रिप्ट। वो कौन सी थी? ब्रह्मी स्क्रिप्ट, ब्रह्मी स्क्रिप्ट थी वो, ये भी ध्यान रखें। अशोकास की जो इंस्क्रिप्शन थी वो लिखी गई थी किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ये लिखी गई थी। किसकी? अशोक की इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ और बड़ी सारी इंस्क्रिप्शन जैसे बात करते हैं, मस्की, ब्रह्मगिरी, नैतूर आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, ब्रह्मगिरी कर्नाटका एक जगह है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। देखो एक दिया गुरुमुख, आप बोलते गुरुमुख के बारे में बता दो हमें। गुरुमुखी जो ये स्टार्ट की गई थी, ये सेकंड सिख गुरु थे, उनका नाम था अंगद देव जी। पंजाबी लैंग्वेज में इन्होंने किए थे, अंगद देव। कल मैंने गुरुओं के बारे में बताया था, 10वें गुरु कौन थे, 9th गुरु कौन थे, तो वो आपने उसके बारे में भी याद रखना, कल की मैंने वीडियो में बताया हुआ। बोले यार कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जो बड़ी ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्व करती है, लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो वो है शुगर केन। शुगर केन को अभी रेन्यूरेटिव जी, जहाँ पे अभी जो प्राइस जो 23 क्रॉप थी उसके ऊपर शुगर केन को जहाँ पे स्पेशलिटी देने की बात की थी, तो वो भी करंट अफेयर के साथ जोड़ना है। जी जहाँ चीज़ें निकल के आती हैं वो है शुगर केन, इम्पोर्टेंट है। और इसके रिलेटेड बात करें अगर हम यहाँ पे, जैसे शुगर केन ये एक खरीफ क्रॉप होती है। शुगर केन कौन सी? खरीफ क्रॉप। कॉटन जो सबसे ज़्यादा आता है वो कहाँ पे? रागुर सॉइल में, रागुर सॉइल। रागुर सॉइल इसे सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। बीट एक रावी क्रॉप होती है, वो भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। आगे जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की थोड़ी बात करें अगर हम यहाँ पे, ये क्वेश्चन है, हाँ, कान्हा जो है ना, ये आपको एमपी में देखने मिलेगा, टाइगर के लिए फेमस है, टाइगर के लिए। काजीरंगा ये आपको असम में देखने मिलेगा, लिखते हैं ना ये असम। वन हॉर्न राइनोसोर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, एक सिंग वाला गैंडा।
गिर जो है ना, गिर जी आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। एशियाटिक लाइन जहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर को लगा सकते हो। मैंने सारा सारे आपको जहाँ पे बता दिए हैं जी। जहाँ पे सेकंड ऑप्शन है, वीडियो को रोक रोक के लगा देना इनको आंसर। आगे बात करते हैं यहाँ पे हम, पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो डिसाइड करती है डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर और स्टेट फॉल अंडर। देखो सेंटर और स्टेट की अगर बात करती है, डिस्प्यूट होता है ना, ये आपको देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ओरिजिनल यूरिसडिक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओरिजिनल यूरिसडिक्शन। जो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, एग्ज़ाम में ये कोई भी एग्ज़ाम होगा, यूपीएससी लेवल तक, स्टेट पीसीएससी लेवल तक, हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ऐसा कोई नहीं है जिस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं बन सकते। और ये चीज़ आती है आर्टिकल 131 के अंडर में आती है। और याद रखना यूटी इनका पार्ट नहीं होता है, यूटी इनका पार्ट नहीं होता है। आर्टिकल 143 आपके माइंड में आ रहा होगा। 143 क्या होता है? इसे बोलते हैं एडवाइजरी यूरिसडिक्शन, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एडवाइस देता है प्रेसिडेंट को। एक होता है एपिलेट, बताता हूँ यहाँ पे। जो एपिलेट यूरिसडिक्शन होता है ना, एपिलेट जी, जहाँ पे आर्टिकल 132 के अंडर में आता है। और जो बात करता है हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, जो ट्रांसफ़र हो करते हैं ना मैटर, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जो मैटर ट्रांसफ़र होते हैं उसके अंडर आता है। एक आता है यहाँ पे आर्टिकल 133, क्या कहता है? हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जो सिविल मैटर होते हैं, सिविल मैटर। और आर्टिकल 134 ये बोलता है हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट जो क्रिमिनल केस ट्रांसफ़र होता है ना, ये उसके अंडर में आता है। और 141 आर्टिकल ये बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है लॉ, और उसको इन्फोर्सेबल, यानी कि जहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, लॉ को लगाना होगा, तो उसकी बात करता है 141 आर्टिकल। इंपॉर्टेंट है हर एक, कोई सिविल मैटर में, कोई क्रिमिनल केस में, कोई ट्रांसफ़र मैटर में। जो समझ नहीं लगी वीडियो को फिर दोबारा देख लेना। क्वेश्चन है जहाँ पे बताना हमने कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। तो इसमें से एक्सरसाइज डज नॉट हेल्प इन मैनेजिंग फिजियोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, जी जहाँ पे ठीक नहीं है। बाकी यहाँ पे सारे सारे ठीक है, इसको खुद पढ़ लेना, आपके हेल्थ के रिलेटेड है। इसमें से ट्रू स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो देखो टी की बात करें, टी को जहाँ पे टेम्परेचर चाहिए होता है 21 से लेके 29 डिग्री सेंटीग्रेड, और 150 से 200 सेंटीमीटर इनको चाहिए बारिश। कॉफ़ी को सेम चाहिए, बट कॉफ़ी को टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक चाहिए होता है, और ये शेडो में देखने को मिलती है। और टी एक वेल ड्रेन रीजन में देखने को मिलती है टी आपको। अगर देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो है पहला वाला ऑप्शन, जहाँ पे बताना हमने यूनियन बजट के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर जहाँ पे बात कर रहा है वो क्या आना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें सारे सारे ऑप्शन आपको ठीक मिलेंगे, सारे सारे ऑप्शन आपने लगा देने जो भी है ना यूनियन के अकॉर्डिंग, ये सारे ठीक है। देखो इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लिख देना इसको। सैंडस्टोन को जब हीट करते हैं वो बनाता है क्या? क्वार्ट्ज़ाइट बनाता है वो। इसमें सारा सारा कंटेंट सिलिका का होता है, सिलिका, SiO2 आपको जो देखने को मिलते हैं। बाकी जो क्वेश्चन का आंसर है वो है शैल, नीज इसका आंसर है। लेकिन मार्बल को जब हीट करते हो, लाइमस्टोन जिसको बोलते हो, तो हमें मार्बल मिलता है लाइमस्टोन को हीट करते हैं। लाइमस्टोन का जो फार्मूला होता है वो CaCO3 होता है, लाइमस्टोन का फार्मूला। कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं। ऐसे बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2 टाइम H2O होता है। हेमेटाइट का फार्मूला Fe2O3 होता है। मैग्नेटाइट का फार्मूला Fe3O4 होता है। आयरन की ओर है, कभी क्वेश्चन आपको ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कौन सा होता है? एयर पोल्यूशन इंडिकेटर होता है हमारे पास लाइकन, लाइकन जी यहाँ पे इंडिकेटर है। अगर ये एयर में प्रेजेंट होगा तो कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, अगर ये एयर में एब्सेंट होगा तो पोल्यूशन देखने को मिलता है। लेकिन जो पोल्यूशन वो होता है ना, वो सल्फर के कॉन्टैक्ट उसमें होते हैं। किसके? सल्फर के। पहली लाइकन जो स्टार्ट की गई थी पिथौरागढ़ में स्टार्ट की गई थी पहली लाइकन। कहाँ पे? पिथौरागढ़। फंगस की स्टडी को हम बोलते हैं माइकोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। एल्गे की स्टडी को हम फाइकोलॉजी बोलते हैं, फाइकोलॉजी जिसको बोलते हैं एल्गे की स्टडी को। कोई 20 क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्कस आज हम, बाकी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एंडेमिक की स्पीशीज़ जो है ये क्या है? पार्ट है बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट, ये एक रिचनेस स्पीशीज़ होती है। पहले नंबर ये जो वर्ड है ना, ये किसने दिया था? ये दिया था वर्ड कैंडोल ने, कैंडोल ने दिया था ये।
इसको डिफाइन किया था कैंडोल, ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है।